हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। जब श्री राम और सीता जी अयोध्यापुरी में आ जाते हैं और भवन में उनका आदरपूर्वक भव्य स्वागत होता है चारों भाइयों सहित, और ये बाल कांड का अंतिम अध्याय है। आइए प्रारंभ करते हैं भवन का भव्य स्वागत। जो विशिष्ट अनुशासन लीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर बुद्धि भाग्य बढ़ जानी, सादर बुद्धि भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठ चली। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जनाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तो से, देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चलिए। भीतर धाम दीन बरबास, मन जो मत रहे पुर निवास, पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीनी दिन तीन थोड़ी, उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया। उसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोड़ होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, उनके हृदय में बहुत प्रीति भर गई। बधुन समेत कुमार सब, रानी सहित महेशु, पुनि भगत गुरु चरण, देत आशीष रुनीसु। बहुत सहित बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर ने आशीर्वाद देते हैं। अति अनुरागे, सूत संपदा राखी सभागे, नेग मागे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत दीना, आशीर्वाद बहुत दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा, विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से सबको आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सिया समेता
हर्षिकीन गुरु गवनु निकेता, विप्र बधु सब भूप बोलाई। चैल चारु भूषण पहिराई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी, रुचि विचारी पहिरावली। नेक जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मणि लेहि, रुचि अनुरूप भूप मणि लेहि। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, छोटी बड़ी बेटी, भांजी आदि को सबको बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हुए और राजा के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हुए चले गए। प्रिय पाहु में पूजे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव लेखि रघुवीर विभाहु, बरसि प्रसून प्रशंसे छाऊ, बरसि प्रसून प्रशंसे छाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले गए। चले निशान बजाए सुर निज, निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम नहीं हृदय समाई, प्रेम नहीं हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते हुए चल दिए। हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब ही संधि नर नाहु, रूप हृदय भरि पुरी उछाऊ। जहाँ रानी वासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुदिन कुंवर निहारे, सहित बहुदिन कहूँ निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। ये गोद करी मोद समेता, ओ कही सकाई भयउ सुजेता। बधु से प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को कितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद की उपास। कहे भूप जिनि भयहु विभाहु, सुनि सुनि हर सुहोत सब काहू। सुनि सुनि होत सुहोत सब काहू।
यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता चला गया। सबको बहुत हर्ष। जनक राज गुण शील बढ़ाई, रीति संपदा सुहाई, बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नभ, बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुंभियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किया। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि हर खामी, मूल मनोहर जामी, आचै पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध दूषित छवि छाए, स्त्रग सुगंध दूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुखी मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुखाई, निज निज भवन चले सिरनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहरताई, समय समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नमाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सबने देखा और कही न सकहि सद सारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेश, सो मैं कहूँ कवन विधि परनी, भूमि नागु सिर धरहि की धरनी, भूमि नागु सिर धरहि की धरनी। सैकड़ों सरस्वती से वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते जिसको, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से कह सकता हूँ। कहीं कैंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है क्या? ऐसा तुलसीदास जी के वचन है। सब भांति सब ही सन्मानी, कहीं बचन बोलाई रानी, बदुलरी कानी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबको सब प्रकार से सम्मान करते हुए कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना।
लहरी का श्रमित उम्मीद बस शयन करावहु जाई। अस कहीं के विश्राम गृह राम चरण चितुराई। राम चरण चितुराई। लड़के थके हुए हैं, नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रूप बचन सुनि सहज सुहाए, चरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुधि पैफेर समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गो के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। बरहन बरनी ने छाई, सब्र सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कहत न बनाई जान जेहि जोवा। कहत न बनाई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबों की शोभा कहते नहीं बन रही है। जिसने उन्हें देखा है वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग बोढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि बाहिन दीनी, निज निज सेज शयन जिनकी। निज निज सेज शयन जिनकी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ा दिया, लिटा दिया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सोने के लिए चले गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सब प्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, कही विधि तात ताड़ कमारी। कही विधि तात ताड़ कमारी। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? घोर निशाचर विकट भट, समर गण ही नहीं काहू। मारे सहित सहाय किनी, खल मारीच सुधाहु। बड़े भयानक राक्षस विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुधाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक करवरे डारी। मख रखवारी करी तुम भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं भलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया।
दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब दाएं पाई हैं। मुनि दिय तर लगत पग धूरी, धीरे तिरहि भुवन हरि पूरी। कमट पीठ पविकूट कटोरा, रप समाज महु शिव धनु तोरा। रप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के सामने समाज में तुमने कैसे तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी भाई, आए भवन ध्याई सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर ले आए। तुम्हारे सब कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। इन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है, बनाया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भक्तों, आपको ये राम कथा कैसी लग रही है, रामचरितमानस? आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को, और नोटिफिकेशन को ऑल पर पुश भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। श्री राम गुण तो बहुत अपरंपार है, लेकिन मैं इसको अपने मुख से जैसा भी है वैसा गाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब मेरा साथ दें। आपको अच्छी लगे तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज सफल जुग जन हमारा, देखी तात बिधु बदन तुम्हारा। जेति में गए तुम्ही बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारहि देखे। ते बिरंच जनि पारहि देखे। ते बिरंच जनि पारहि देखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे, ऐसा सारी माताएं कह रही हैं। राम प्रतोषी मात सब, कहीं विनीत बर हैं। सुमिरि शंभु गुरुदेव प्रपद, किए रीत बस हैं। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात सोने के लिए चले गए। नींद बदन सोहो सुधिनोना, मनहु सांझ सरसिरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सुलौना मुखौड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां भी दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहें बिलोकहु सजनी।
सुंदर बधुन सास ले सोई। फनिकन जनु सिर मणि उर कोई, फनिकिन जनु सिर मणि उर कोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा हो रही है, इससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर भोगों को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग दिन गुण गन गाए, उर्जन द्वार जोहरन आए, उर्जन द्वार जोहरन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्मा मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आ गए। बंदी सुर गुर पितु माता, पाई शीस मुदित सब भ्राता। जननी आदर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर आ गए। की सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारी उठाई। आए चारी उठाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना दी करके वे पिता के पास चले आए। बैठे हर सिर जाए सुखाई, देखी राम सब सभा जुड़ारी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान मानकर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। मुनि वशिष्ठ मुनि को सुख आए, सुखद आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनका पूजा करके उनके चरणों को धोने लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सूत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी।
वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कर रहे हैं, कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक त्यों माची। सुनी आनंद भयउ सब खाऊ, राम लखन अधिक उछाऊ। राम लखन अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह भर गया। मंगल मोद उछा निज जाहि, दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरपूर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद तीनों दिन थोरे। नित्य नव सुर देखि सहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। आनंद जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ महाराज शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं था। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और श्री राम और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, राम सप्रेम बिने बस रहहि। दिन दिन सैगुन भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का शोभना भाव देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी की सराहना कर मांगत पिता राउवन भागे, सुधन समेत ठाड़ भेआगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहत मुनि मोह। अस कहि राउ सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। परे चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानी सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात ही नहीं निकल पाती।
दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति कही जाति, राम से प्रेम संग सब भाई, आए सुपाई फिरे पहुँचाई, आए सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे फिर चल पड़े। रीति की रीति कही नहीं जा सकती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौट आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम रूपु भूपति भक्ति, ब्याहु छामानन, जात सराहत मनहि मन, मुदित गाधि कुल जंतु, मुदित गाधि कुल जंतु। गाधी, जो गाधी है, ये गाधी विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया जाता है। गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र जी, इसलिए इन्हें गाधु कुल, गाधु पुत्र ऐसे कहकर संबोधित करते हैं। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए चले जाते। वामदेव रघुकुल तुर ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी, सुनी मुनि सूज सुमहि मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाउ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कहा और मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोक रचाए सुभया, सूतन समेत नपति ग्रह गया, जह तह राम व्याह सबु गावा, सूज सुपुनित लोक तिहु छावा, सूज सुपुनित लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौट आए। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोगों को छा गया। आए बिहाई राम घर जगते, बसहि आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयहु छाहु, सब कहिन बरन गिरा अहि नाहु, सब कहिन बरन गिरा अहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसे आनंद उत्साह हुआ है, उसे सरस्वती जी और सरसों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिया जस मंगल खानी, तेहित मैं कछु कहा बखानी, करन पुनित है तू निज बानी, करन पुनित है तू निज बानी। श्री सीता जी राम जी के यश को कुई
श्री सीता जी राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार भारिति पादु कभी कौन लहो, विभीत बिहाउ छा मंगल सुनी जय सादर कामहि, वेद ही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखों पावहि। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार सुंदर समुद्र बहुत बड़ा विशाल है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग योग गीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी राम जी की कृपा हमेशा पाएंगे और सदा सुख पाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बालकांड का आखिरी दोहा। सिय रघुबीर विभाहु जय, सै प्रेम काम ही सुनहि, सिय रघुबीर विभाहु जय, सै प्रेम कावहि सुनहि, दिन कहूँ सदा उछाहु मंगल यातन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गावेंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बालकांड का ये कांड यहीं पर समाप्त होता है, 12वां विश्राम है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकेलु शिविंदुवसने प्रथमे सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।